वोकैबुलरी लेसन टू द शू मेकर एंड द एल्विस ना। वोकैबुलरी में है फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। आप लोगों को नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर लिखा है, खाली स्थान को भरना है सीधा सीधा ना। आप स्विच, स्टिचेज, रैग्स, एक्सेलेंट, कर्टेन और एल्फ, ये 5 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टिचेज मतलब होता है सिलाई, रैग्स मतलब फटा और पुराना कपड़ा, एक्सेलेंट मतलब शानदार, कर्टेन मतलब पर्दा, एल्फ मतलब वही परी या परी जैसा जीव। ठीक है ना। अब नंबर 1 पर हमको बताना है अ फेरी लाइक क्रीचर विथ पॉइंटेड ईयर इज कॉल्ड। यहाँ साफ साफ बोला है फेरी लाइक क्रीचर्स, एक प्रकार का प्राणी जिसके कान बिल्कुल नुकीले हैं और ईयर्स, पॉइंटेड ईयर्स मतलब कान नुकीले हैं, उन्हें कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा, आप लोग बता पाएंगे? मेरी बात बढ़िया से सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? मैं अभी बताया हूँ, स्टिचेज मतलब सिलाई, रैक्स मतलब फटा पुराना कपड़ा, एक्सेलेंट मतलब शानदार, कर्टेन मतलब पर्दा और एल्फ मतलब परी या जादूगरनी। इतना चीज मैं अभी बताया हूँ, अभी जस्ट बताया हूँ। उसके बाद फर्स्ट नंबर का बता रहा हूँ, अ फेरी लाइक क्रीचर विथ पॉइंटेड ईयर्स इज कॉल्ड। आप लोग वीडियो को देखे नहीं हो, 1 या 2 जने ही देखे हैं, बाकी कोई देखा नहीं है। अब पता नहीं, जो लेसन 2 का पढ़ाया हुआ वीडियो था मैं डाल दिया तत्काल, 2 बार डाला, 2 बार में से भी बहुत कम लोग देखे हैं। उसमें साफ साफ बतलाया गया है कि फेरी लाइक क्रीचर, फेरी लाइक क्रीचर मतलब ऐसे जीव जो जादूगरनी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या होगा, एल्फ होगा ना। एल्फ के बाद दूसरे नंबर में होगा बेगर उज्वली वियर। बेगर्स मतलब होता है भिखारी, ठीक है ना। तो भिखारी लोग हम सामान्यतया कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, फटा कपड़ा पहनते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? ठीक से बोलो। रैग्स। हाँ, पढ़ा रहे हैं, बोल दो ना कौन है, कौन है, काट दो, पढ़ा रहे हैं बोल दो। 3 नंबर 3 में है खालिस्तान आर हंग एट डोर एंड विंडो। खिड़की और दरवाजे में क्या टंगा हुआ रहता है? हंग मतलब टंगा हुआ रहता है ना। तो क्या टंगा हुआ रहता है? पर्दा। तो पर्दा को अंग्रेजी में क्या बोलोगे और इसमें कौन सा शब्द है? कर्टेन्स ना। हाँ, और नंबर 4, ही इज एन खालिस्तान क्रिकेट प्लेयर। कैसा क्रिकेट प्लेयर है? वह एक कैसा क्रिकेट प्लेयर है, कैसा क्रिकेट का खिलाड़ी है? शानदार क्रिकेट का खिलाड़ी है। कौन सा शब्द आएगा? स्टिचेज माने सिलाई होता है बाबू। तो सिलाई क्रिकेट का खिलाड़ी है नहीं, मतलब पढ़ाते समय आप लोगों का पूरा पूरा ध्यान नहीं हो पा रहा है। एक्सलेंट मतलब अभी बताया हूँ शानदार, 2 बार बताया हूँ, अभी तीसरा बार बोल रहा हूँ। और फिर भी बोल रहा हूँ कि ही इज एन, वह एक शानदार क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो कौन सा शब्द आएगा? एक्सलेंट। अब नंबर 5, द खालिस्तान
ऑन दीज ट्राउजर आर वेरी फाइन। ब्लैंक ऑन दीज ट्राउजर आर वेरी फाइन। अब 4 वर्ड आप लोग भर चुके हो, उसके अलावा जो 5वां वर्ड है वो कौन सा बचा हुआ है? स्टिचेज। तो मतलब जो ट्राउजर था वो उसका सिलाई बहुत फाइन था, बहुत सुंदर था। ठीक है ना? अब नंबर बी नंबर में सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। एक जो है आप लोगों के लिए बना बनाया यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है? तो इसमें शब्द दिया है ईज। ईज मतलब होता है किनारा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ईज मतलब किनारा। एक्सलेंट मतलब और एक बार बता देता हूँ, शानदार। स्टोर मतलब होता है भंडार या गोडाउन। टिनी मतलब सबसे छोटा, एकदम छोटा ना। और स्ट्रक मतलब चिपकना। रैग मतलब फटा पुराना। तो इन सारे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। एक शब्द जो पहला है ईज मतलब किनारा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। देयर इज अ हट। वहाँ पर एक झोपड़ी है। हट मतलब झोपड़ी। एट द ईज ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के किनारे। जंगल के किनारे एक झोपड़ी है। ये बात यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग किया गया है। यहाँ किनारे शब्द ईज के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना? और इसी प्रकार से एक्सलेंट, स्टोर, टिनी, स्ट्रक, रैग, इन 5 वर्ड का आप लोगों को वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो ये होमवर्क आप लोगों को किताब से खोज के करना है। किताब को आप पीछे पलटेंगे ना, तो एक्सलेंट लिखा हुआ लाइन को लिख देना। किताब में पीछे पलट के खोजना। खोजने के बाद में जिस लाइन में एक्सलेंट लिखा रहेगा ना, उस लाइन को लिखना है। उसके बाद दूसरा में स्टोर लिखा है, तो आप पूरे पाठ को पढ़ते पढ़ते आओगे तो जिस लाइन में स्टोर लिखा होगा ना, लाइन का मतलब जानते हो ना, एक पंक्ति जहां से शुरुआत होता है उसके बाद फुल स्टॉप यानी कि एक बिंदु लगने तक को एक सेंटेंस बोलते हैं। और उस एक सेंटेंस में ये वर्ड होना चाहिए। ठीक है ना? तो और टीनी, स्ट्रक और रैग, ये 5 का वर्ड आप आज अभी नहीं बना पाओगे तो कल बनाना। और कल बना के सभी से व्हाट्सएप करना। सब लोग तुम लोग के पास फोन है, जैसा फोटो बन पड़ेगा खींच करके डालना। ठीक है ना? 6वीं वाले देखो कितना बढ़िया लिख लिख के डाल रहे हैं। शशि लिख के डाल रहा है, जयंत लिख के डाल रहा है, गणेश लिख के डाल रहा है। सभी लोग लिख के छोटा छोटा डाल रहे हैं। मतलब उनको समझ में आ रहा है तब तो काम कर रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार आप तो बड़े बच्चे हो और ज़्यादा समझते हो। और उसके बाद नंबर सी, इसको मैं आप लोगों के कल के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। आप बुक में खोजना, नहीं मिलेगा तो मुझसे पूछना। ठीक है? हाँ, अभी आप लोग कितने, 4 लोग जुड़े हो ना। छवि है, राजेश्वरी है, लक्ष्मी है और चंद्रशेखर है। ठीक है? चारों का ये इसका एक मतलब परफॉर्मेंस मेरे को कल मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब अगला नंबर सी पर जाते हैं। द वर्ड गिवन बिलो हैव मोर देन वन मीनिंग। नीचे जो शब्द लिखा हुआ है उसमें से एक शब्द दिया है तो उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं ना। कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग। आप लोगों के पास डिक्शनरी तो होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं से भी या मोबाइल से सर्च करके आपको लिखना। मोबाइल में भी आता है, सर्च करने से आता है ना।
अब आप लोग बाकी चीज तो सर्च कर लेते हो, लेकिन ये सब सर्च करने सीखोगे तब तो आपके जीवन में काम आएगा ना। गाना सर्च करने बोलो, फट से सर्च कर लेगी लक्ष्मी। और चीज सर्च करो, फटाफट कर लोगे। तो आपको इसको भी सर्च करना है। हमारे मोबाइल में भी डिक्शनरी है, और यदि जिनके पास बुक के रूप में डिक्शनरी है तो वो बुक में खोज सकते हैं। उसमें एक शब्द का कई अर्थ लिखा हुआ रहता है ना। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल वुड। वुड मतलब होता है साधारण भाषा में लकड़ी ना। इधर दो अर्थ आपको दिया हुआ है। एक का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और दूसरा का अर्थ निकाला है हार्ड सब्सटेंस ऑफ ए ट्री यूज्ड फॉर फ्यूल। कठोर वस्तु, कठोर पदार्थ लकड़ी का या पेड़ का, जिसको हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, आग जलाते हैं, लकड़ी ना। एक मतलब जंगल हो गया, एक मतलब लकड़ी हो गया। वुड के दो मतलब निकले ना। ठीक उसी प्रकार से एक दो तीन चार, चार वर्ड यहां पर दिया हुआ है। फाइन, प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट, मैच, ये चार वर्ड दिए हैं। आपको लिखना है, मैं खाली समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। कैसे लिखना है, देखो फाइन माने होता है, एक फाइन तो वो होता है जो हम जुर्माना भरते हैं ना। एक फाइन होता है जुर्माना भरते हैं। मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ। डिक्शनरी आप लोग कहाँ से खोजोगे उसको, अंग्रेजी शब्द को आपको खोजना है। जुर्माना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो आपको भरना है। फाइन माने जुर्माना भी होता है, फाइन माने बिल्कुल सुंदर भी होता है ना। और प्रेजेंट, प्रेजेंट माने देखो, प्रेजेंट माने वर्तमान भी होता है। प्रेजेंट माने वर्तमान भी होता है, और प्रेजेंट माने उपहार भी होता है। किसी किसी को प्रेजेंट दिया ना। प्रेजेंट माने उपस्थित होना भी होता है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ स्पष्ट हो पाता है। तीसरा नंबर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु होता है। कोई भी वस्तु का वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं असहमति या आपत्ति, ठीक है। किसी चीज को करने के लिए मना करने वाला, आपत्ति जताने को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी पदार्थ को बोलते हैं। फोर्थ नंबर में मैच। मैच माने होता है, देखो मैच बॉक्स बोलते हैं ना, एक माचिस का बॉक्स भी होता है, और एक तो खेल वाला मैच भी होता है, और एक जोड़ी मिलाने वाला मैच भी होता है। तो कई मैच होते हैं ना। तो आपको डिक्शनरी से इसको खोज करके उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद प्रयास करने के बाद नहीं जान पाओगे तो उसको कराने का जिम्मा हमारा रहेगा, ठीक है ना। जहां जहां आपका डाउट हो, उस डाउट वाले जगह को आप या तो बुक में अंडरलाइन करके रखो या मार्क करके रखो। और जब हम वहां पर ऑफलाइन आए, वहां स्कूल में या मोहल्ला क्लास में, तो वहां पर आप उन बातों को अपने तरफ से रखो, ठीक है ना। तो उसका समाधान हम वहीं पर करेंगे, ठीक है। अब डी नंबर में है मेक सम वर्ड यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्स। देखो दो चीज होता है, सफिक्स और प्रफिक्स ना। एक तो होता है मूल शब्द, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रूट वर्ड, ठीक है। मूल शब्द में यदि हम उस मूल शब्द या रूट वर्ड के आगे कोई चीज छोटा सा जोड़ देते हैं, हिंदी में उसको आप लोग बोलते हो उपसर्ग ना। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है किसी शब्द के प्री मतलब आगे, और फिक्स माने स्थिर कर देना।
आगे जोड़ देना। तो किसी मूल शब्द के आगे कोई शब्द खंड जोड़ देते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। जैसे वाला नहीं नहीं हिंदी में क्या हो सकता है प्रीफिक्स उपसर्ग, क्या उपसर्ग होता है? अभी शब्द हिंदी में नहीं आ रहा है। उपसर्ग वाला शब्द कोई बताओ जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। प्रत्यय में तो बता दूंगा, जैसे इसमें दिया है प्रत्यय क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्द खंड, ठीक है ना। यहाँ दिया है IANER और IST, ये शब्द खंड है जो किसी रूट वर्ड या मूल शब्द के पीछे जोड़ना है और नया शब्द बनाना है, ठीक है ना। और इन शब्दों को सफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाला को प्रत्यय बोलते हैं। जैसे दूध एक शब्द है और उसके पीछे वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो दूध वाला हो जाता है, होता है कि नहीं। उसी प्रकार से एक वर्ड यहाँ दिया है म्यूजिक, एग्जाम्पल दिया है म्यूजिक। म्यूजिक के आगे IAN जुड़ा है तो म्यूजिशियन बन गया। म्यूजिशियन कहने का मतलब संगीतकार ना। और जैसे क्रिकेट, क्रिकेट के आगे ER जोड़ दिए, क्रिकेटर, क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया ना। क्रिकेट क्या है, नाउन है, खेल है, और ये क्रिकेटर हो गया तो ये क्या हो गया, कर्ता बन गया, क्रिकेट खेलने वाला। और दूसरा आर्ट है, आर्ट के आगे यदि IST जोड़ दिए तो आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, ठीक है ना। उपसर्ग के बारे में क्या शब्द आ रहा था, हिंदी भूल जा रहा हूं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ा हुआ, जैसे सुस्वागतम, क्या होता है, स्वागतम शब्द के आगे सु जोड़ दिए तो सुस्वागतम हो गया। यदि प्रभात लिखा है तो प्रभात के आगे हम सु लिख दिए तो सुप्रभात हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स या उपसर्ग, ठीक है ना। जिस प्रकार से हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय है उसी प्रकार से अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स है। प्रीफिक्स में शब्द के आगे जोड़ते हैं और सफिक्स में शब्द के पीछे जोड़ते हैं, और थोड़ा सा उस शब्द का अर्थ जो है मॉडिफाई हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का इसके पीछे जो भाग है वो एक्टिविटी है, इसको अपेंडिक्स आपका दिया हुआ है। एक्टिविटी को आपको वहीं सामने से बता देंगे, जैसे इधर पुस्तक के आखिरी में अपेंडिक्स दिया हुआ है, अपेंडिक्स 1 लेसन 2। देखो पृष्ठ क्रमांक आपको बता दे रहे हैं, पृष्ठ क्रमांक कौन सा है। अपेंडिक्स 1 आपका पृष्ठ क्रमांक 147 में शुरू होता है, और द शूमेकर एंड द एल्विस करके एक दिया है। द आंट एंड द ग्रॉस हॉपर का एक कथा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसको आपको पढ़ना है, और इधर कुछ ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान दिया है ना, तो उस खाली स्थान को आपको भरना है। ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है ना। 147 पृष्ठ को ओपन कर लेना, वहां लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्विस लिखा है, उसके नीचे लिखा है द आंट एंड द ग्रास हॉपर, मतलब झिंगुर और चींटी का कहानी लिखा है यहाँ पर। इस कहानी को पढ़ करके ये जो खाली स्थान दिया है उस खाली स्थान को भरने सीखना है आपको। ये एक्टिविटी एक आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो चलो, आज का 20 मिनट करीब होने वाला है। इसके बाद अगला दिन आपको पढ़ाएंगे अगला लेसन 3 मेजर फॉर मेजर, ठीक है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद।